आप सभी लोगों का नमस्कार और ख़ास तौर पर जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर संजीव, उनका भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं विशेष तौर पर इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ जो TV9 डिजिटल बैठक का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर संजीव जी। धन्यवाद पंकज जी। आप डॉक्टर हैं, विधायक भी हैं, तो जोरदार अंदाज में बात करने के लिए जाने जाते हैं। ये कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए, आवाज़ को दमदार होने के लिए ना किरदार का भी दमदार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए हर बातों को मजबूती से रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सही है और मैं गलत नहीं हूँ। इसलिए हर बात को मैं दमदार तरीके से रखता हूँ और जब जनता से रिलेटेड जो भी मुद्दा रहा है आज तक, तो उसको मैं हर वक्त सदन के पटल पे रखा हूँ और सच को सच और गलत को गलत कहने की आदत है मेरी, तो जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी मैं झेलता रहता हूँ। सच को सच कहने की आदत है आपकी, ये बात तो सच है, हमने सुना भी है कई बार। पर ये समस्या की वजह कौन है आपके लिए पार्टी में? देखिए, कुछ लोग हैं, मतलब कहीं भी आप क्लीन पिच आपको नहीं मिलेगा खेलने के लिए कि आप सीधे बैटिंग करें। ऑब्स्ट्रक्शन तो राजनीति में आप आगे बढ़ेंगे तो होना ही है। तो शुरू से मैं कहता आया हूँ कि हमारे दल के ही कुछ लोग हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना चाहते हैं। एक दो मंत्री भी हैं, उससे भी कुछ अलग हैं। नीतीश जी से हमें कोई तकलीफ़ आज तक नहीं हुई है, वो पिताजी से भी बहुत क्लोज रहे हैं और वही मुझे इनफैक्ट जनता के साथ उनकी भी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊँ, मैं शुरू से। तो ये सब होता रहा है कि हर वक्त उनका सहयोग भी मिला है मुझे। लेकिन कुछ लोग हैं, जब देखें कि भाई इतना ये काम करवा रहे हैं क्षेत्र में, तो उनको रोका जाए। अब बार बार विधानसभा में अगर मैं कोई मुद्दा उठाऊं तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता था लोगों को कि भाई ये क्यों उठा रहे हैं और कोई क्यों नहीं उठा रहा है। होता क्या है कि जब पब्लिक आपके पास आएगा, फॉर एग्जांपल मैं जैसे किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, और ये किसी कास्ट क्रीड से रिलेटेड नहीं है, हर कास्ट के लोग किसान हैं। जैसे गैर मजरूआ खास ज़मीन, टोपोलैंड, बकास ज़मीन, गैर मजरूआ खास और टोपोलैंड का जो है पिछले 9 साल से रसीद कटना बंद हो गया है। तो जिससे किसान त्राहिमाम है एक तरह से। ना तो उनको फसल क्षतिपूर्ति मिलती है, अगर मुआवजा मिलना है वो भी नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट्स भी नहीं मिल पा रहा है। रीज़न बीइंग कि दे रिक्वायर लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग। तो वो हो ही नहीं पाता इन लोगों के पास, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अप टू डेट रसीद नहीं है। तो अकारण सरकार बंद कर रखी। तो मैं लगातार 2021 से मुद्दा उठा रहा हूँ, बहुत विधायकों का भी साथ रहा है इसमें, लेकिन उसके बाद भी सरकार गूंगी है। तो इस बार मैं मिल करके गवर्नर साहब को मैं ज्ञापन दिया कि ये अहम मुद्दा है, इसको सॉल्व किया जाए। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मुद्दा आता है जो जनता के हित में रहता है और सरकार को पसंद नहीं आता है कि भाई कोई उठाए ऐसे मुद्दा को। तो यही सब कारण से किरकिरियाँ होती हैं। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए मरता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे मुझे। नहीं, पर एक बात अक्सर कहा जा रहा है, खास तौर पर चूंकि आप दबंग विधायक माने जाते हैं, जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, और जो नीतीश जी के बाद नेता हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका तन जेडीयू में है लेकिन मन कहीं और जाने लगा है। हकीकत क्या है? तो मैं कौन नीतीश जी के बाद किसी को पसंद कर रहा हूँ? जदयू में मैं भी किसी को पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो तन मन की बात अलग है। डेफिनेटली तन तो जेडीयू में है ही, मन भी जेडीयू में रहता, लेकिन ये सब जो हमारे दल में जो है, जो कुछ लोग चिंटू पिंटू सो कॉल्ड, मैं उनको नोमेनक्लेचर दिया हूँ उनका। जरा नाम भी बता दीजिए ना, चिंटू कौन है, पिंटू कौन है? TV9 के प्लेटफॉर्म से बता तो देखिए, दीजिए वो कि डॉक्टर संजीव किसको चिंटू पिंटू कहते हैं। डॉक्टर संजीव जिनको चिंटू पिंटू कहते हैं सारे लोग जानते हैं, सब लोग, सब एक एक लोग जानते हैं, सब पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पे। और मैं कहने में हर जगह कहता हूँ, सामने भी कहता हूँ,
देखिए यही दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों को आज बिहार में अगर ढंग से काम किए रहते, अपना जो कार्य है ढंग से किया रहता, सिर्फ सड़कें बिजली बनाने से नहीं होता है कार्य। आज रोजगार के कारण, रोजगार नहीं है तो कितना पलायन होता है। मैं अभी जहाँ जाता हूँ, मैं लोग को मैं बताऊँ, देखो भाई सड़कों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, तो भाई सड़क पे क्या करेंगे रह करके, खाना खाने कहाँ जाएंगे? आज जाते हैं बाहर कमाने के लिए, आते हैं फिर यहाँ सब उड़ जाता है। आज सरकार का पिटारा खुल रहा है मजदूरों को खरीदने के लिए, दुर्गा पूजा में 5,000 रुपया, भाई आज तक क्यों नहीं दिए? आज तक रुपया क्यों नहीं दिया गया? पिछले 20 साल में हमारे बिहार के मजदूरों को क्यों नहीं दिया गया? चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहा है रुपया देना?